अगर आप जीवन में शांति, एकाग्रता और सच्चे आनंद की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे भगवत गीता के अनुसार ध्यान का सही मार्ग। दोस्तों, ध्यान ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ये आत्मा की एक गहरी यात्रा है, जहां मन चुप हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। भगवत गीता हमें इस यात्रा के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन देती है। शुद्धता, एकाग्रता और परमात्मा के प्रति समर्पण। तो आइए इस ध्यान पथ पर साथ चलें। ध्यान की जरूरी शर्तें। ध्यान कोई अचानक शुरू कर देने वाली चीज नहीं है। ये जीवन की सबसे ऊंची साधना है। भगवत गीता कहती है, साधक को चाहिए कि वे शांत जगह पर बैठे, मन और शरीर पर नियंत्रण रखे, इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो। आसन पर स्थिर रहकर मन और इंद्रियों को संयमित करके धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़े। यही अभ्यास योगी को उस शांति तक ले जाता है जिसे गीता परम निर्वाण कहती है। अब सवाल आता है, ध्यान कहाँ करें? गीता कहती है, जगह ना बहुत ऊंची हो ना बहुत नीची, बस एकांत, स्वच्छ और शांत स्थान चुने। पहले समय में लोग कुशा घास और मृगशाला पर बैठते थे। आज आप एक गद्देदार और स्थिर सीट इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठते समय ध्यान रखें, शरीर स्थिर और गर्दन सीधी होनी चाहिए और दृष्टि बाहों के बीच केंद्रित करें। यही बिंदु हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और जब श्वास संतुलित हो जाती है, तब मन गहरी शांति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है, जीवन भर ईश्वर का स्मरण करते रहो। नाम जप, प्रार्थना, गुरु का मार्गदर्शन, ये सब अंतिम क्षण में हमारे सहायक बनते हैं। जब साधक जीवन शक्ति को हृदय से उठाकर बाहों के बीच केंद्रित करता है और परम पुरुष पर ध्यान करता है, तब वह मुक्त हो जाता है। ध्यान केवल आसन पर बैठने से सफल नहीं होता। इसके लिए जरूरी है संतुलित जीवन। बहुत खाना या बिल्कुल उपवास दोनों नुकसानदायक है। बहुत नींद या जागते रहना दोनों ध्यान को बिगाड़ते हैं। इसलिए गीता कहती है, सात्विक आहार अपनाओ, ऐसा भोजन जो हल्का हो, पवित्र हो और ऊर्जा दे, क्योंकि जैसा भोजन वैसा मन। शुद्ध आहार से मन भी शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंदर से शांत रहो, निर्भीक रहो, ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहो, मन को अनुशासित करो और मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य मानो। यानी ध्यान के 5 स्तंभ हैं: आंतरिक शांति, निडरता, ब्रह्मचर्य, अनुशासन और परम लक्ष्य की ओर समर्पण। इनका पालन करने वाला ही सच्चा योगी कहलाता है। याद रखो, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर है और भीतर जाने का रास्ता सिर्फ ध्यान है। चाहे आप कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में हों, हर मार्ग की जड़ ध्यान है। ध्यान ही वे दीपक है जो आत्मा की गहराइयों को रोशन करता है। ध्यान ही वे पुल है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो दोस्तों, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं,
ये आत्मा की पुकार है। अगर तुम इसे सुन पा रहे हो तो भीतर उतरने का समय आ गया है, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति वही है जहां तुम स्वयं हो। यदि ये ध्यान यात्रा आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही गहराई से जुड़ने वाले आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।